नमस्कार, मैं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हम आज बात करने वाले हैं जो कुछ भी कल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ उस पर। 26 जनवरी का दिन दिल्ली में खूब चहल पहल होती है। प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचते हैं, राष्ट्रपति लाल किले में झंडा फहराते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में कल ऐसा पहली बार हुआ कि लाल किले में किसी अन्य व्यक्ति ने भी झंडा फहराया और वो झंडा राष्ट्रीय तिरंगा ना होकर एक समुदाय विशेष का झंडा था। लेकिन इसके पूरे इस घटनाक्रम के दौरान कुछ और भी घटनाएं हुई जिसने पूरे देश को दहला तो दिया, साथ ही शर्मिंदा भी महसूस कराया। किसानों ने कल लाल किले में जो उत्पात मचाया है, उससे सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुए हैं, आम लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। ये जो पूरा उत्पात था ये 8 घंटे लगभग चला। कैसे ये चीज़ें शुरुआत इनकी कैसे हुई, कैसे कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, ट्रैक्टर परेड में हिंसा कैसे हुई, दिल्ली में कल कब कितने बजे क्या क्या हुआ, आइए हम इसको जानते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन ये सब बेनतीजा रही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव भी दे चुके, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़िग हैं। हाथों में तलवारें, मुंह पर काला कपड़ा, पुलिस वालों पर पथराव और लाल किले पर केसरी झंडा। ये नज़ारा है गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान। देश में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान कई किसान और 83 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारी किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। जानिए 26 जनवरी को दिल्ली में कब क्या क्या हुआ। सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने तय सीमा से पहले ट्रैक्टर रैली निकालना शुरू कर दिया। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। 10 बजे सुबह रिपब्लिक डे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली टिकरी बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में दाखिल हो गई। किसानों की ट्रैक्टर परेड में जेसीबी भी शामिल की गई। 10:30 बजे ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों की टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प होनी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेडों को उखाड़ फेंका। 11:15 पर सुबह अक्षरधाम से पहले NH 24 पर किसान पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और ठीक इसी के बाद लगभग 11:20 पर दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में किसानों ने पुलिस के गाड़ी पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते एक वाटर कैनन के ऊपर भी चढ़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। दोपहर 12 बजे गाजीपुर बॉर्डर से आगे नोएडा मोड़ पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। दोपहर 12:15 पर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया और तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए दिल्ली में दाखिल हो गए। 1 बजे दोपहर दिल्ली में हंगामे की स्थिति को देखते हुए इंद्रप्रस्थ सहित तमाम मेट्रो स्टेशन के गेटों को बंद कर दिया गया। 1:30 पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किले में घुस गए और वहां अपना झंडा फहराया। लाल किले के प्राचीर तक पहुंचकर तमाम सीमाओं को लांघा गया। 3 बजे ITO पर एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिसके बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। मृतक के शव को लेकर चौराहे पर जमकर नारेबाजी होने लगी। 3:30 बजे लगभग दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के कारण ग्रे लाइन के सारे मेट्रो स्टेशन अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए। शाम 4 बजे ट्रैक्टर परेड में किसानों के उत्पात के कारण दिल्ली NCR के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 5 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। 5:30 बजे शाम लाल किले को पूरे तरीके से खाली कराया गया और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिल्ली में कानून स्थिति और व्यवस्था पर चर्चा की। 7 बजे दिल्ली के कई बॉर्डर को रात 12 बजे तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है और इस पूरे हिंसा के संबंध में अब तक 22 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं साजिश के तहत लाल किले में डकैती का मामला भी दर्ज किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि लाल किले से कुछ सामान भी चोरी हुए हैं। ये पूरा आंदोलन जोर पकड़ चुका था और ऐसे में सरकार क्या बैकफुट पे आएगी या नहीं आएगी, ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब इस आंदोलन का
आगे क्या होने वाला है, ये आंदोलन कौन सा मोड़ लेगा, ऐसे सवाल लोगों के मन में कौंध रहे हैं। और ये भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई इस पूरे हिंसा के क्रम में जो लोग शामिल रहे इस घटना में, वो किसान थे या फिर किसानों के भेष में ये दंगाई शामिल थे, क्या कुछ है पूरा मामला। ये सब तभी साफ हो पाएगा जब जांच पूरी होती है। लेकिन फ़िलहाल अब तक कुछ किसान नेताओं पर भी केस दर्ज हो चुके हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मुख्य तौर पर केंद्र में रखकर पूरे मामले की जांच चल रही है। तो बने रहिए लाइव लगातार के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।